अल्लाह तेरा है एहसान, तू है रहमान, तू है मन्नन, हर शय में है नूर तेरा, तू है रब कौनो मकान। तेरी रहमत बरसती है, हर पल मुझ पर छाती है, मेरी हर सांस का तू मालिक, मेरी रूह भी तुझसे बाकी है। अल्लाह तेरा है एहसान, तू है रहमान, तू है मन्नन, हर शय में है नूर तेरा, तू है रब कौनो मकान। रमजान आया बरकत लाया, तेरी रहमत का सग छाया, रोजे रखे सजदे करें, हर दिल ने सिर्फ तुझे ही चाहा। या अल्लाह तू है सब कुछ मेरा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरी मोहब्बत का जो हो जाए वो इंसान फिर खाली नहीं। अल्लाह तेरा है एहसान, तू है रहमान, तू है मन्नन, हर शय में है नूर तेरा, तू है रब कौनो मकान। बस यही दुआ है मेरे अल्लाह, रहे ये करम हर दफा, तू राजी रहे मुझसे हमेशा, न हो कभी कोई शिकवा। बस यही दुआ है मेरे अल्लाह, रहे ये करम हर दफा, तू राजी रहे मुझसे हमेशा, न हो कभी कोई शिकवा। अल्लाह तेरा है एहसान, तू है रहमान, तू है मन्नन, हर शय में है नूर तेरा, तू है रब कौनो मकान। तेरी रहमत बरसती है, हर पल मुझ पर छाती है, मेरी हर सांस का तू मालिक, मेरी रूह भी तुझसे बाकी है। अल्लाह तेरा है एहसान, तू है रहमान, तू है मन्नन, हर शय में है नूर तेरा, तू है रब कौनो मकान। रमजान आने वाले हैं, रहमत लाने वाले हैं, रमजान आने वाले हैं, रहमत लाने वाले हैं, बख्शिश की घड़ियां है, जन्नत के सिले वाले हैं, नूर की बरसात होगी, दिल में राहत लाएगी, इबादत करने वालों पर अल्लाह की इनायत छाएगी, रोजा रखने वाले देखो सबका इनाम पाएंगे, माफी मांगने वालों पर रहमत बरसती जाएगी। मस्जिदों में सजदे होंगे, लब पे होंगे जिक्र हक, अल्लाह के मेहमान होंगे, दुआओं का होगा सबक, लैलतुल कद्र की रात आएगी, कुरान का नूर बिखर जाएगा, जो भी दिल से मांगेगा रब उसका दामन भर जाएगा। रमजान आने वाले हैं, रहमत लाने वाले हैं, गुनाह माफ होने वाले हैं, जन्नत के दर खुलने वाले हैं। बख्शिश की घड़ियां है, जन्नत के सिले वाले हैं, नूर की बरसात होगी, दिल में राहत आएगी,
इबादत करने वालों पर अल्लाह की इनायत छाएगी। वो रोजा रखने वाले देखो सबका इनाम पाएंगे। माफी मांगने वालों पर रहमत बरसती जाएगी। माफी मांगने वालों पर रहमत बरसती जाएगी। मस्जिदों में सजदे होंगे, लब पे होंगे जिक्र हक। अल्लाह के मेहमान होंगे, दुआओं का होगा सबक। लैलतुल कद्र की रात आएगी, कुरान का नूर बिखर जाएगा। जो भी दिल से मांगेगा रब उसका दामन भर जाएगा। मस्जिदों में सजदे होंगे, लब पे होंगे जिक्र हक। अल्लाह के मेहमान होंगे, दुआओं का होगा सबक। लैलतुल कद्र की रात आएगी, कुरान का नूर बिखर जाएगा। जो भी दिल से मांगेगा रब उसका दामन भर जाएगा। रमजान आने वाले हैं, रहमत लाने वाले हैं। गुनाह माफ होने वाले हैं, जन्नत के दर खुलने वाले हैं। तू है रहमान, तू है मन्नन, हर शय में है नूर तेरा। तू है रब्बे कौनो मकान। तेरी रहमत बरसती है, हर पल मुझ पर छाती है। मेरी हर सांस का तू मालिक, मेरी रूह भी तुझसे बाकी है। अल्लाह तेरा है एहसान, तू है रहमान, तू है मन्नन, हर शय में है नूर तेरा। तू है रब कौनो मकान। रमज़ान आया, बरकत लाया, तेरी रहमत का सागर छाया। रोजे रखे, सजदे करें, हर दिल ने सिर्फ तुझे ही चाहा। या अल्लाह तू है सब कुछ मेरा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी मोहब्बत का जो हो जाए, वो इंसान फिर खाली नहीं। बस यही दुआ है मेरे अल्लाह, रहे ये करम हर दफा। तू राजी रहे मुझसे हमेशा, ना हो कभी कोई शिकवा। सन 1973 ईस्वी की बात है कि एक आदमी इस आजिज से मिलने आया। वह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा था। मेरे दोस्त बद्दे हैरान हुए कि यह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा है। मैंने कहा, यह काम इतना मुश्किल नहीं है। वह कहने लगे, कैसे मुश्किल नहीं है? सर्दी, गर्मी, सेहत, बीमारी, सफर, हजर, हर वक्त रोजे से रहना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, अच्छा तो उसी से पूछ लें। चुनांचे उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको रोजा रखने में कोई दिक्कत पेश आती है? वह कहने लगे नहीं। फिर वह मुझे कहने लगे कि यह क्या मामला है। मैंने कहा, यह इसकी आदत बन गई है। कुछ लोग दिन में 3 दफा खाना खाते हैं,
और कुछ लोग सुबह शाम 2 दफा खाते हैं। इसी तरह आप यूं समझें कि यह भी दिन में 2 दफा खाना खाते हैं, एक दफा सहरी के वक्त और एक दफा इफ्तियारी के वक्त। लिहाजा इनकी यह आदत बन गई है। मैंने कहा कि उनसे कहें कि आप सौम दाऊदी रखें, यानी एक दिन रोजा रखें और दूसरे दिन नागा करें। चुनांचे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप सौम दाऊदी रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा वह क्यों, तो कहने लगे इसलिए कि यह तो मेरी आदत बन गई है और दिन के वक्त अब मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अगर मैं एक दिन खाऊं और एक दिन रोजा रखूं तो इसमें मेरे नफ्स पर ज्यादा बोझ होगा, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा देखो, यह जो अपनी मर्जी से मुजाहिदा करते हैं वह काम आसान है, लेकिन हदीस में जो तरीका आया है उसके मुताबिक काम करना इसलिए बहुत मुश्किल है। रोजा रखिए मगर सुन्नत के मुवाफिक। एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था, उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वह कोई बड्ढा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहाँ पेश आया, तो कहने लगा फला नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा मुझे उसका घर तो पता नहीं, हाँ मगर नमाज के लिए वह आते जाते रहते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए। वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरी आंखें ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा हजरत, मैं तो आपका थैला छीनकर भागा और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही माफ फरमा दिया। वह फरमाने लगे हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक़्त तक मीज़ान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ नहीं किया तो कयामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ कर दिया कि न तो मुकदमा पेश होगा, न ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। वह जल्द जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे।